फोरम बनाया गया पूछताछ केंद्र, इसका भी बता रहे कोई टेंडर वेंडर नहीं किया गया। नहीं देखो, ऐसा है कि ये जब पूछताछ केंद्र बनाया गया, ये लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। जी। क्योंकि आम लोग जैसे बाहर से आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली कि हमें आधार कहाँ कार्ड कौन के लिए बैठा कहाँ है। जाना है, या फिर जेई साहब आ जाएंगे नहीं आएंगे, या एमई साहब आएंगे नहीं आएंगे, या हमारा काम कहाँ रुका हुआ है, या हमें आधार वो और कुछ जो भी किसी तरह की समस्या है तो सारी हमें जानकारी वहाँ वहाँ मिलेगी। मिल जाए। साथ ही ये भी हो कि जैसे कई बार ऐसे आ जाते हैं कि लोग जिनको पता नहीं तो फॉर्म वगैरह कैसे भरने हैं, तो फॉर्म भी वहाँ भर दें कर्मचारी ऐसा कि भाई उनकी मदद कर दें। जी। तो इसमें मेरे को भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है समझ में रहा है। एक जैसे मतलब अगर वो बना एक रूम से हम बना रहे हैं तो उसके अंदर टेंडर की क्या जरूरत थी कि हम नोटिंग बना ले, 20-30 हज़ार रुपये उस पर खर्चा आना है, जी। नोटिंग के माध्यम से करके उनको पेमेंट हो जाए। इसके अंदर टेंडर, और इसके अंदर अगर कोई खाएगा भी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 20-30 हज़ार रुपये के अंदर क्या खाएगा आदमी और क्या करेगा। अगर 20-30 अगर उसके अंदर हम तो जब माने अगर वो कमरा मान लो 30 हज़ार कमरा बना हो और लाख रुपए पेमेंट कर दी गई हो, तब तो भ्रष्टाचार है। जी। अगर 30 हज़ार रुपये का कमरा 30 हज़ार रुपये पेमेंट कर दी जाए तो उसमें क्या सा भ्रष्टाचार। बिल्कुल। तो ये तो मेरे समझ से बाहर है, ये तो एक लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। अगर इसके अंदर कोई कर रहा है तो ये राजनीति और कुछ नहीं है। जो वे लोग हैं जो शहर का विकास या सहूलियत अब आने देखना वाले चाहते हैं। समय में विकास होगा। जी। और इसी तरह मैं जैसे अभी दूसरा मुद्दा ये भी है कि रेल रोड वाला, जी। कि उस पे भी जैसे लोग कह रहे हैं जी, पीछे भी लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाया कि जी टूटी टाइलें बिल्कुल हैं और पुरानी कुछ है, टाइलें हैं। या पुरानी है और कुछ है। लेकिन मैं इस विषय में भी ये कहना चाहूँगा कि इस रोड के ऊपर अगर हम पहली बात तो ये इस रोड को, क्योंकि सरकार की एक होती है कि भाई 5 साल पहले एक बार बनने के बाद इस रोड को दोबारा ना बनाया जी। जाए, जब तक उसका पूरा 5 साल का कार्यकाल इस रोड का बिल्कुल पूरा ना बिल्कुल। हो। तो इस रोड को हम वैसे भी नया नहीं बना सकते थे। और दूसरा ये भी है कि अब ये टूट गया था, बिल्कुल जर्जर हाल, सब देख रहे पूरा। थे। तो हमने इस रोड को एक विशेष व्यवस्था के तहत कि हमारे पास हमारी कमेटी की खुद की टाइलें रखी हुई थी। अब वो टाइलें हमारे वैसे यूजलेस सुविधा थी, के तौर पे बना तो दी गई। हमने उसको यूज किया। और आज आप उस रोड को देख के आइए, क्या कोई कमी है तो आप मेरे को बताइए। और वो रोड अगर फिर भी हम 1 मिनट के लिए मान लें कि उसको हम पूरे रोड को दोबारा बनाते तो उसमें 7-8-10 लाख रुपए खर्चा आता वहाँ तक। जी। लेकिन उस रोड को हमने सिर्फ मात्र लगभग 1 लाख रुपए में उसकी लेबर चार्ज में बना दिया। तो इसमें भी आप कैसे कहोगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? अगर भ्रष्टाचार, अगर 1 लाख रुपए की लेबर दी है, लेबर वो भी लेबर दी है, तो हम कैसे कहें कि भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार होता है कि हमने पैसे खा लिए, ज़्यादा पेमेंट कर दी हो, इतना काम नहीं था। और बाकी अगर शहर में कुछ काम हो रहा है तो उसका कोई रोकता है तो ये शहर के विकास में ऐसे लोग बाधक बने हुए हैं। हम लोगों से भी ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग भी ये जल्दी के चक्कर में कहीं दलाल के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से पैसा देने की कोशिश करते हैं, रिश्वत देते हैं। तो वो किसी को ना दे। हम भ्रष्टाचार मुक्त कमेटी बनाने की ओर पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। और एनडीसी का मामला जहाँ तक अभी फिलहाल हम एक पूरी प्रक्रिया में है कि जल्द से जल्द लोगों को, जब ये अभी मान लो 2-2 महीने 6-6 महीने एनडीसी नहीं मिल पाती थी, वो विद इन ए वीक उनको मिल जाए। तो इसमें हम लगे हुए हैं कि एनडीसी में हो सकता है कि आज से 1 महीने तक पहले तक शायद कुछ मेरे सुनने में आता था कि भाई भ्रष्टाचार हो, लेकिन हमारे सामने कोई आके नहीं बोल रहा कि भाई मेरे से पैसे ले गए हैं। लेकिन फिर भी दूर दूर से सुनने में आ रहा था कि दलालों के माध्यम से कुछ हो रहा है। तो उसी दलाली को हमने रोकने के लिए हमने सर जैसे अभी आप चेयरमैन हैं और आपको पता है एंटी करप्शन जो टीम है वो आई हुई है, तो क्या मामला है? देखिए ऐसे है, इसके अंदर यह है कि जो पिछले जो हमारे प्रधान थे, कार्यवाहक प्रधान के दौरान, या फिर एसडीएम साहब थे जो दिनेश कुमार जी, उसके दौरान जो भी कार्य हुए हैं या टेंडर प्रक्रिया चली, उसके अंदर जो उस टाइम के जिन ठेकेदारों को टेंडर नहीं मिला था तो उन्होंने शिकायत की थी कि हमें टेंडर नहीं मिला, इसमें अनियमितताएं बरती गई है। तो उस विषय में जांच चल रही है। और बाकी अभी उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है और रिकॉर्ड छानबीन करके पता चलेगा कि क्या सच्चाई क्या है। अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते कि क्या घपला हुआ नहीं, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सुनने में आया था कि करीब 2 करोड़ के लगभग घपला है, वो टेंडर का कोई
28% कम कर दिया, 5% बढ़ा दिया, ऐसा कुछ सुनने में आया है। ये तो जांच का विषय है ना। तो एनटी जो भी हमारी एक टीम आई थी, तो ये अपने इसकी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, एक ये देवीलाल पार्क के पास कुछ बनाया जा रहा है कम्युनिटी सेंटर वगैरह, जी जी। उसमें भी बड़ा बुरा हाल है, बीम नहीं लगाए गए, सीधी ईंटें लगाई जा रही थी और वो कचरा पड़ा हुआ था उसके अंदर ही वो बनाया जा रहा था, वो कब का क्या हाल है? नहीं नहीं, ये ऐसा कोई बात नहीं है कि कचरा, तो क्योंकि ये जगह काफ़ी समय से खाली पड़ी थी, जी। तो यहाँ पे जैसे शहर का कूड़ा जैसे थैली वगैरह आप डाल दी गई थी। लेकिन जो जहाँ तक मैं देख के आया था, मैं भी देख के आया था कि ये ठेके, मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई छोटी मोटी अनियमितताएं तो हो सकता हो, लेकिन बहुत ज़्यादा अनियमितता इस मेरे को तो नहीं लगती है, क्योंकि ठेकेदार ने वो 6 फुट नीचे, जैसे जो भी हमने इनको टेंडर किया है कि 6 फुट नीचे तक खुदाई करके इसको बीम को भरे या कोई है, तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। हो सकता है जैसे जो कूड़ा है या करकट है वो 1 फुट हो या 1.5 फुट हो या 2 फुट हो, लेकिन जो बीम भर के आ रहे हैं वो नीचे से 6 फुट से नीचे धरती में से आ रहे हैं। और कुछ आपके कुछ पार्षद जो अधिकारी आए हुए थे एंटी करप्शन के, उनसे मिलने गए थे, जी उन्होंने उनको ज्ञापन भी दिया, फोटोज भी दिखाई, देखो जी ये कूड़े के ढेर के अंदर बनाया जा रहा है, नीचे तक कूड़ा ही कूड़ा, फोटोज दिखाई थी और उन्होंने बताया कि इस फोटोज ले रखी, इसमें कोई बीम वगैरह सरिया वगैरह ऊपर नहीं लगाया गया। नहीं नहीं, वो तो देखो जिनको पता है, मैं हम तो इस विषय में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसकी भी जांच करवा ली जाए। बिल्कुल। जांच करे कोई भी टीम, जिससे चाहे वो ये टीम करे, चाहे कोई यहाँ हमारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जेईएमई या नारोल डीएमसी साहब हैं, एक्शन साहब हैं, वो आके इस चीज़ को देखें। लेकिन फिलहाल यही है कि ये तो अगर उनको लगता है कि ये इसमें कुछ हुआ है या इस तरह कुछ अनियमितता चले, तो वो जांच करवा लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके समय में पास हुआ था या पहले से पास हो रखा है? नहीं, ये तो पहले से पास रखा था हमने, तो यहाँ काम शुरू करवाया सिर्फ क्योंकि सीएम अलाउंसमेंट थी, तो इसका कार्य करवाना बहुत ज़रूरी था, जी। तो सीएम अलाउंसमेंट के तहत ये कार्य किया जा रहा है। अच्छा, जो जेई साहब हैं, बताया जा रहा है कि वो पहले यहाँ से सस्पेंड हुए हुए हैं या उनको यहाँ पे जो काम करने का जो है मौका वो नहीं मिलना चाहिए था, लोगों का ऐसा भी कहना है, तो उन्हें यहाँ पे क्यों लाया गया? उनको अब तक आने के बाद कोई सैलरी भी नहीं मिली, ऐसा सुनने में आया है। देखो, इस विषय में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है या इनका कोई इन्होंने कोई सस्पेंड हुआ था, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि अभी जो हमारी जो टीम है, नगर पालिका की टीम है, चाहे जेईएमई सेक्रेटरी, अभी मेरे को नहीं लगता कि फिलहाल की जो टीम है, आज की टीम बात कर रहा हूँ, पीछे महीने भर पहले कौन सी टीम थी, उसने क्या काम किया, उस दौरान मैं नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जैसे कुछ साथियों ने ये डाला है, इल्ज़ाम डाला है उनके ऊपर कि भाई एनडीसी में पैसे खाए जा रहे हैं, या फिर या किसी और रोड वगैरह में जैसे पैसे खाए जा रहे हैं। तो मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जैसे हम जो एनडीसी का जो मामला पहले मैं लेके आता हूँ, उन्होंने एनडीसी में डाला है कि एनडीसी में हो सकता है कि आज से 1 महीने तक पहले तक शायद कुछ मेरे सुनने में आता था कि भाई भ्रष्टाचार हो, लेकिन हमारे सामने कोई आके नहीं बोल रहा कि भाई मेरे से पैसे लिए गए हैं। लेकिन फिर भी दूर दूर से सुनने में आ रहा था कि दलालों के माध्यम से कुछ हो रहा है। तो उसी दलाली को हमने रोकने के लिए हमने क्योंकि पहले क्या था कि जितने भी एनडीसी के जो करने वाला था, जेई अलग कमरे में बैठता था, एमई अलग कमरे में बैठता था, और जो भी 4-5 आदमी और थे वो अलग अलग जगह बैठते थे। और उनको जब भी कोई एनडीसी के लिए आदमी की जिसको जरूरत होती थी, वो घूमता रहता कमेटी के अंदर, कोई कहता वो उस आदमी के पास है, उस आदमी के पास है, पता नहीं चलता वो एनडीसी का जो लेवल है किस अधिकारी या कर्मचारी के पास रुका हुआ है। तो घूमते फिरते, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि हम एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं कि हमने पूरा जितना एनडीसी का वर्क है एक रूम के अंदर सेट कर दिया कि उसके अंदर अपने जेई साहब को भी बैठा दिया, एमई को भी बैठा दिया, जो कर्मचारी एनडीसी पे काम करें वो वहीं बैठ के काम करेंगे। और साथ में हम ये भी करने जा रहे हैं कि एनडीसी के जो अभी तक जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया चलती करवाने का काम होता है कि वो जैसे बाहर सीएससी सेंटर से लोग करवाते हैं, तो उसके लिए भी हम एक प्रावधान कर रहे हैं कि वो यहाँ पर भी जो कमेटी के अंदर भी हम एक ऐसे कैंडिडेट को बैठाएंगे कि ऑनलाइन प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट कमेटी से करवा सके,
जो कि अभी जैसे बाहर जो CSC सेंटर वाले अभी 500 से 1000 रुपये तक के इस काम के लेते हैं, जी, या ऑब्जेक्शन किसी कारण से लगता है दोबारा जाते हैं तो फिर 500 से 1000 रुपये उनको लगते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हम चाह रहे हैं कि जो ऑनलाइन करने वाला और जितने भी वो जो इसके अंदर लगे हुए हैं कर्मचारी अधिकारी, वो एक जगह पे बैठ के एक कमरे में बैठ कर ये कार्य करें, ताकि लोगों कोई और जल्द से जल्द एनडी से हम बाहर निकाल सके कि कोई ये ना कह सके उसके पास रुकी हुई है। और इस पे हम जल्द ये करने वाले हैं कि किसी तरह का भ्रष्टाचार ना हो। और हम लोगों से भी ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखें, कि कई बार क्या होता है कि हम लोग भी ये जल्दी के चक्कर में कहीं दलाल के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से पैसा देने की कोशिश करते हैं, रिश्वत देते हैं। तो वो किसी को ना दे। हम भ्रष्टाचार मुक्त कमेटी बनाने की ओर पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। और एनडीसी का मामला जहाँ तक अभी फ़िलहाल हम एक पूरी प्रक्रिया में है कि जल्द से जल्द लोगों को, जब ये अभी मान लें 2-2 महीने 6-6 महीने एनडीसी नहीं मिल पाती थी, वो विद इन ए वीक उनको मिल जाए, तो इसमें हम लगे हुए हैं। ये जो एक रूम बनाया गया पूछताछ केंद्र, इसका भी बता रहे कोई टेंडर वेंडर नहीं किया गया? नहीं, देखो ऐसा है कि ये जब पूछताछ केंद्र बनाया गया, ये लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया है। जी, क्योंकि आम लोग जैसे बाहर से आते हैं तो उनको पता नहीं होता कि एक्चुअली कि हमें आधार कहाँ कार्ड के लिए कौन कहाँ बैठा है? जाना है, या फिर जेई साहब आ जाएंगे नहीं आएंगे, या एमई साहब आएंगे नहीं आएंगे, या हमारा काम कहाँ रुका हुआ है, या हमें आधार वो और कुछ जो भी किसी तरह की समस्या है तो सारी हमें जानकारी वहाँ वहाँ मिलेगी। मिल जाए। साथ ही ये भी हो कि जैसे कई बार ऐसे आ जाते हैं कि लोग जिनको पता नहीं तो फॉर्म वगैरह कैसे भरने हैं, तो फॉर्म भी वहाँ भर दें एक कर्मचारी ऐसा कि भाई उनकी मदद कर दे। जी, तो इसमें मेरे को भ्रष्टाचार कहाँ से आ रहा है समझ में आ रहा है। एक जैसे मानो अगर वो बना एक रूम से हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर टेंडर की क्या जरूरत थी कि एक हम नोटिंग बना ले, 20-30 हज़ार रुपये का उस पर खर्चा आना है, जी। नोटिंग के माध्यम से करके उनको पेमेंट हो जाए। इसके अंदर टेंडर, और इसके अंदर अगर कोई खाएगा भी, मैं ये पूछना चाहूँगा 20-30 हज़ार रुपये के अंदर क्या खाएगा आदमी और क्या करेगा? अगर 20-30 अगर उसके अंदर हम तो जब माने अगर वो कमरा मान लो 30,000 कमरा बना हो और लाख रुपए पेमेंट कर दी गई हो, तब तो भ्रष्टाचार है। जी, अगर 30,000 रुपये का कमरा 30,000 रुपये पेमेंट कर दी जाए, तो उसमें कैसा भ्रष्टाचार? बिल्कुल। तो ये तो मेरे समझ से बाहर है। ये तो एक लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है। अगर इसके अंदर कोई कर रहा है तो ये राजनीति और कुछ नहीं है। जो वे लोग हैं जो शहर का विकास या सहूलियत अब में आने देखना वाले चाहते हैं। समय में विकास होगा। जी। और इसी तरह मैं जैसे अभी दूसरा मुद्दा ये भी है कि रेल रोड वाला, जी, कि उस पे भी जैसे लोग कह रहे हैं जी, पीछे भी लोगों ने बड़ा हो हल्ला मचाया कि जी टूटी टाइलें बिल्कुल, हैं और कुछ पुरानी है, टाइलें हैं। या पुरानी है और कुछ है। लेकिन मैं इस विषय में भी ये कहना चाहूँगा कि इस रोड के ऊपर अगर हम पहली बात तो ये इस रोड को, क्योंकि सरकार की एक होती है कि भाई 5 साल पहले एक बार बनने के बाद इस रोड को दोबारा ना बनाया जी, जाए, जब तक उसका पूरा 5 साल का कार्यकाल इस रोड का बिल्कुल, पूरा ना हो। तो इस रोड को हम वैसे भी नया नहीं बना सकते थे। और दूसरा ये भी है कि अब ये टूट गया था, बिल्कुल जर्जर हाल सब देख रहे पूरा थे। तो हमने इस रोड को एक विशेष व्यवस्था के तहत, कि हमारे पास हमारी कमेटी की खुद की टाइलें रखी हुई थी। अब वो टाइलें हमारे वैसे यूज़लेस सुविधा थी, के तौर पे बना तो दी गई। हमने उसको यूज़ किया। और आज आप उस रोड को देख के आइए, क्या कोई कमी है तो आप मेरे को बताइए। और वो रोड अगर फिर भी हम 1 मिनट के लिए मान लें कि उसको हम पूरे रोड को दोबारा बनाते, तो उसमें 7, 8, 10 लाख रुपए खर्चा आता वहाँ तक। जी, लेकिन उस रोड को हमने सिर्फ़ मात्र लगभग 1 लाख रुपए में उसकी लेबर चार्ज में बना दिया। तो इसमें भी आप कैसे कहोगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? अगर भ्रष्टाचार, अगर 1 लाख रुपए की लेबर दी है, वो भी लेबर दी है, तो हम कैसे कहें कि भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार होता है कि हमने पैसे खा लिए, ज़्यादा पेमेंट कर दी हो, इतना काम नहीं था। और बाकी अगर शहर में कुछ काम हो रहा है तो उसका कोई रोकता है, तो ये शहर के विकास में ऐसे लोग बाधक बने हुए हैं। ठीक है सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।